हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं डेली यूज़ वोकैबलरी का थर्ड पार्ट। अगर आपने पहले दो पार्ट्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उन दो वीडियोस को ज़रूर देखें, बिकॉज़ उनमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके लिए कलेक्ट करे हैं विद एग्जांपल और पिक्चर्स के साथ उनको एक्सप्लेन किया है। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वोकैबलरी है जो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, उन्हें भी ज़रूर देखें और अपनी वोकैबलरी को बूस्ट करें। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बैकबाइट। बैकबाइट बैकबाइट मीन्स चुगली करना या निंदा करना किसी की, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बैकबाइट। बैकबाइट जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं ऑफिस में हो रहे सभी चुगलियों और घुसर बुसर से थक चुका हूँ। मैं ऑफिस में हो रही सभी चुगलियों और घुसर बुसर से थक चुका हूँ। तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ ऑल द बैक बाइटिंग एंड गॉसिप इन द ऑफिस। आई एम टायर्ड ऑफ द ऑल बैक बाइटिंग एंड गॉसिप इन द ऑफिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फर्मली। फर्मली मीन्स दृढ़ता, किसी काम को दृढ़ता के साथ कहना। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने दरवाज़ा मजबूती से बंद किया और चला गया, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही शट द डोर फर्मली एंड वॉकड अवे। ही शट द डोर फर्मली एंड वॉकड अवे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेरिटरी। टेरिटरी मीन्स क्षेत्र या इलाका, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटरी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये इलाका सुरक्षित नहीं है। दिस टेरिटरी इज़ नॉट सेफ। दिस टेरिटरी इज़ नॉट सेफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरकम। ओवरकम मीन्स बाहर आना या काबू पाना मुश्किल परिस्थितियों पर, तो उसे हम इंग्लिश में ओवरकम बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकला है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ही हैज़ ओवरकम मैनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ही हैज़ ओवरकम मैनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉमिनेट। नॉमिनेट मीन्स नामजद करना किसी को। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कौंसल स्टार अवार्ड के लिए आप किसी भी स्टाफ मेंबर का नामजद कर सकती हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन ऑल्सो नॉमिनेट अ स्टाफ मेंबर फॉर अ कौंसल स्टार अवार्ड। यू कैन ऑल्सो नॉमिनेट अ स्टाफ मेंबर फॉर अ कौंसल स्टार अवार्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का मतलब होता है सामना या संबंधित होना किसी चीज़ से। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक और रेखा है जो प्राइवेट कंपनी से संबंधित है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ ऑल्सो अ लाइन बिलोंगिंग टू अ प्राइवेट कंपनी। देयर इज़ ऑल्सो अ लाइन बिलोंगिंग टू अ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना या विरोध। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। काले कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल इंग्लिश में कैसे होगी इसकी? तो होगी फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्लैक लॉज। फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्लैक लॉज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स रख रखाव करना किसी चीज़ का। जैसे कि इंजन को आसान रख रखाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंजन को आसान रख रखाव के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द इंजन इज़ डिज़ाइंड फॉर ईजी मेंटेनेंस। द इंजन इज़ डिज़ाइंड फॉर ईजी मेंटेनेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिवोक। प्रिवोक मीन्स भड़काना या किसी को उकसाना। जैसे कि बोल सकते हैं एग्जाम्पल इसकी, उसने जनता को भड़काया था, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही प्रोवोक्ड पब्लिक। ही प्रोवोक्ड पब्लिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोऑपरेट। कोऑपरेट मीन्स सहयोग करना या साथ देना किसी का, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कोऑपरेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप भी सहयोग करो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड कोऑपरेट ऑल्सो। यू शुड कोऑपरेट ऑल्सो। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको याद करवा देना चाहती हूँ, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सूथ। सूथ मीन्स शांत करना,
कम करना या दर्द को, किसी दर्द को कम करना या शांत करना। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, डॉक्टर मेरा दर्द कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मेरा दर्द कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डॉक्टर इज़ ट्राइंग टू सूथ माई पेन। डॉक्टर इज़ ट्राइंग टू सूथ माई पेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अडोरेबल। अडोरेबल मीन्स प्यारा या अति आकर्षक हो, किसी का अति आकर्षक होना। तो उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, वे कितनी प्यारी है। शी इज़ सच अ अडोरेबल। शी इज़ सच अ अडोरेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल द वाइल। ऑल द वाइल मीन्स सारा समय। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, सारा समय तुम सिर्फ वीडियो गेम खेलते रहते हो। तो उसकी एग्जाम्पल इंग्लिश में कैसे होगी? ऑल द वाइल यू जस्ट प्ले द वीडियो गेम्स। ऑल द वाइल यू जस्ट प्ले द वीडियो गेम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीसिपेट। एंटीसिपेट अनुमान लगाना या अनुमान करना किसी चीज़ का, उसे हम एंटीसिपेट बोलते हैं। एक्सपेक्ट करना कुछ चीज़ को। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, परीक्षा में उसे इन सवालों की उम्मीद नहीं थी। परीक्षा में उसे इन सवालों की उम्मीद नहीं थी। उसे इंग्लिश में बोलेंगे, शी डिडंट एंटीसिपेट दीज क्वेश्चंस इन एग्जाम। शी डिडंट एंटीसिपेट दीज क्वेश्चंस इन एग्जाम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिस ऑफ। पिस ऑफ मीन्स गुस्सा दिलाना या परेशान करना किसी को। जैसे कि बच्चे कुछ बहुत शरारती होते हैं, वो परेशान करते हैं, तो उसे हम पिस ऑफ बोलते हैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट पिस मी ऑफ। डोंट पिस मी ऑफ है हमारा ऑब्स्टैकल। ऑब्स्टैकल मीन्स रुकावट, किसी चीज़ की रुकावट होना, तो उसे हम ऑब्स्टैकल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टूडेंट बहुत सारी समस्याएं या रुकावटों का सामना करते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, स्टूडेंट्स हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल्स। स्टूडेंट हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल्स। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स वादा करना किसी से। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसने मुझसे वादा किया है कि वह शराब नहीं पिएगा। He has made a commitment to me that he will not take wine. He has made a commitment to me that he will not take wine. नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैम्पर। पैम्पर मीन्स सिर पर चढ़ाना, लाड़ प्यार से सिर पर चढ़ाना। जैसे बच्चों को सिर पर चढ़ा लेते हैं, तो उसे हम पैम्पर बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुमने उसे सिर पर चढ़ाया हुआ है, तो उसे हम एग्जाम्पल में कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? यू पैम्पर हिम। यू पैम्पर हिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्ट। ऑस्ट मीन्स निकालना या बेदखल करना या हटाना किसी पदवी से, तो उसे हम ऑस्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके पिता ने उसे बेदखल कर दिया है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हिज फादर हैज़ ऑस्टेड हिम। हिज फादर हैज़ ऑस्टेड हिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टक टू। स्टक टू का मतलब होता है टिके रहना या अड़े रहना किसी चीज़ में। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर तुम इस नौकरी पर टिके रहते हो तो तुम पक्के हो सकते हो। अगर तुम इस नौकरी पर टिके रहते हो तो तुम पक्के हो सकते हो, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ यू स्टक टू दिस जॉब यू मस्ट बी रेगुलराइज्ड। इफ़ यू स्टक टू दिस जॉब यू मस्ट बी रेगुलराइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मीन्स सोच समझकर या विचार विमर्श कर कोई बात कहना या कुछ करना। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने कुछ सोच समझकर उससे बात नहीं की थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई डिडंट टॉक विद हिम डेलिब्रेटली। आई डिडंट टॉक विद हिम डेलिब्रेटली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर मीन्स बहुत जल्द गुस्सा होने वाला इंसान, तो उसे हम शॉर्ट टेम्पर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आता। आई एम नॉट अ शॉर्ट टेम्पर। आई एम नॉट अ शॉर्ट टेम्पर। तो आज की हमारी क्विज़ है बेदखल करना। बेदखल करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।